एक ऐसा देश जिसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, जहाँ की संस्कृति से लेकर साइंस की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के नए नए आविष्कार हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस देश को बाकियों से अलग और खास बनाती है। क्या आपने कभी अम्ब्रेला पार्किंग के बारे में सुना है? क्या आपने ऐसी टॉयलेट सीट देखी है जिसमें गाने भी बजाए जा सकते हैं? नहीं तो आइए आपको जापान की अनोखी सैर पे लेके चलते हैं। नंबर 1, दोस्तों हम सब जानते हैं कि जापान अपनी टेक्नोलॉजी से लेकर संस्कृति और खान पान हर चीज के लिए दुनिया भर में फेमस है। वैसे इन सब के अलावा जापान के खास नियम के बारे में आप जानेंगे तो यार मजा ही आ जाएगा। बोले तो आपको बचपन में वापस लौटने का मन करेगा, क्योंकि ये नियम ही इतने खास हैं। असल में दोस्तों, जापान में ऐसा रूल है जिसके चलते बच्चों को 10 साल की उम्र तक कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता। सुनकर अजीब लग रहा है ना, पर ये बिल्कुल सच है। इन 10 सालों में बच्चों को अपने बचपन के दिनों में फुल मस्ती करने का मौका दिया जाता है। नंबर 2, अब दोस्तों मौज मस्ती के इस दौर में बच्चों को साफ सफाई के बारे में भी खूब सिखाया जाता है। जैसे कि स्कूल की सफाई ही ले लीजिए। जापान के स्कूल में साफ सफाई कोई और नहीं बल्कि बच्चे ही करते हैं, और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बच्चे इस काम को गंदा समझे, बल्कि वो तो इसे पढ़ाई का एक हिस्सा मानते हैं। स्कूल सिस्टम में बच्चों को हमेशा हर काम करने की आदत डाली जाती है। कब कौन सा काम करने की नौबत पड़ जाए भाई किसको पता। हालांकि इस काम में बच्चों का साथ टीचर्स भी देते हैं। नंबर 3, अब दोस्तों बच्चों की बात हो गई है तो लगे हाथ खाने पीने की भी बात कर ही लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी रेस्टोरेंट, कैफे और होटल्स वगैरह में पिज्जा, बर्गर जैसी मन को लुभाने वाली चीजें खाने जाते हैं तो यार मुंह पर केचप लगी जाता है। और ऐसे में अगर आप किसी स्पेशल वन के संग बैठे हैं तो बॉस मजा खराब हो जाता है। लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं। जापान के एक रेस्टोरेंट ने इसका समाधान निकाला है। वो रेस्टोरेंट में आने वाले गेस्ट के मुंह को एक ऐसी नैपकिन से कवर कर देते हैं जिससे उनका मुंह गंदा नहीं होता। हालांकि कुछ अजीब जरूर लगता है, पर काम एकदम सटीक हो जाता है। नंबर 4, अब गाइस बहुत से लोगों की आदत होती है तेज आवाज में बात करना और खाने से पहले हर चीज को सूंघना। जैसे कि होते हैं ना बहुत से लोग खाने से पहले डिश की खुशबू को सूंघ कर उसके मस्त से स्वाद का अंदाजा लगाने वाले। लेकिन अगर ऐसे लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो जनाब अपनी आदत को बदल लीजिए, क्योंकि जापान में जोर से बोलना और किसी भी चीज को सूंघना असभ्यता माना जाता है। यानी आपको इज्जत भरी नजर से नहीं देखा जाएगा। तो सुधर जाओ भैया। और अभी तो रुको, आजकल की हमारी तोता मैना की जो जोड़ी होती है ना, जो हाथ पकड़ के मस्त मजे से रास्ते में चलती है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा बॉस, क्योंकि यहाँ 2 लोगों का हाथ पकड़कर चलना भी अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 5, अब दोस्तों अगर जापान की पॉपुलेशन की बात करें तो ये देश पॉपुलेशन के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों को कंट्रोल करने के लिए अलग से लोगों को हायर किया जाता है। ये क्या मजाक है, कुछ ऐसे ही आप सोच रहे हैं ना? तो जनाब हम आपको बता दें, जापान के टोक्यो में मौजूद शिंजुकू रेलवे स्टेशन जो लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन में शुमार है, जहां लगभग 3.6 मिलियन पैसेंजर्स डेली सफर करते हैं, और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लोगों को हायर किया जाता है, जिनका काम होता है लोगों को धक्का देकर ट्रेन के अंदर डालने का। वैसे है ना कमाल की बात, मस्त धक्का देकर दुश्मनी निकालो जो कपाट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो देखो बहुत गलत बात है मियां, जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नंबर 6, अब यार हमारे देश में कुछ चीज लेने जाओ तो भाई मनी भाई को तो देखना ही पड़ता है, पर यहाँ का सीन थोड़ा अलग है। यहाँ पर हर चीज के लिए आपको एक खास तरह की वेडिंग मशीन मिलेगी, मस्त स्वाद लेने के लिए। वो स्नैक्स खरीदना हो या फिर कुछ भी, लगभग हर चीज के लिए आपको जापान में वेंडिंग मशीन मिलेगी, जहाँ एक कॉइन डालकर मस्त अपनी जरूरत की चीज ले लो। नंबर 7, भागदौड़ से भरी जिंदगी थकना मना, ये लाइन किसी न किसी के मुंह से भाई आपने सुनी होगी। खैर जापान को देखकर तो साफ लगता है कि वहाँ के लोग दिन रात कितनी मेहनत करते होंगे, पर ऐसे में थके लोगों के लिए आराम करने की मस्त जुगाड़ है भैया। वो ये है कि आपको जापान में कई जगह पर कडल कैफे देखने को मिल जाएंगे, और खास बात तो ये है कि इन कैफे में लोग मस्त आराम कर सकते हैं। साथ ही थकान दूर करने के लिए कडल थेरेपी का भी ऑप्शन है, पर शायद उसके लिए पार्टनर या दोस्त होना जरूरी है। नंबर 8, अब अगर काम के दौरान आपकी नींद की झपकी लेना आदत है, जिसके लिए आपको बॉस की डांट भी खानी पड़ जाती है, तो यार जापान में आपके लिए काम पर सोने के लिए कुछ नहीं बोला जाएगा। जी हाँ, और तो और यहाँ पे आपको काफी मेहनती समझा जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ ऐसा माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस का नहीं बल्कि कड़ी मेहनत का संकेत है। यही नहीं, रिपोर्ट की माने तो जापान की कुछ कंपनीज तो एम्प्लॉयज को दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच 30 मिनट के लिए सोने का मौका भी देती है, जिसे वहाँ के लोग इन्हें मुरी कहते हैं। नंबर 9, अब यार खाना पीना पहनना ओढ़ना सब कुछ हो गया, बात थोड़ी सी टॉयलेट सीट की भी हो जाए। भाई लोग, जापान में जो टॉयलेट सीट होती है ना, वो कोई आम सीट नहीं होती है। यहाँ के टॉयलेट सीट यूज करने के लिए इसमें मौजूद ये सभी बटन्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपको बता दें, इसमें कई ऑप्शंस पाए जाते हैं, जैसे ठंड के मौसम में मस्त गर्म माहौल आप बना सकते हैं, या फिर गाने सुनकर समय का आनंद ले सकते हैं। क्या रह गए ना हैरान? नंबर 10, दोस्तों जब भी जापान के बारे में बात की जाती है तो यहाँ की सबसे अच्छी बात को सबसे पहले याद किया जाता है, वो है इनका पंक्चुअल होना। जी हाँ, जापान के लोग टाइम के मामले में भी काफी सीरियस रहते हैं, और अपने हर काम को समय पर करने के लिए यहाँ के लोग पूरी दुनिया में जाने चाहते हैं। लोग तो लोग ट्रेन की भी क्या कहने भाई, जापान में चलने वाली ट्रेन भी 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती है।
नंबर 11। फ्रेंड्स, जापान की टेक्नोलॉजी और खान पान हर चीज की एक अलग ही खासियत होती है। इसके अलावा यहाँ के रीति रिवाज और परंपराएं भी बिल्कुल अनोखी ही होती हैं। जैसे हमारे देश में हाथ जोड़कर लोगों को ग्रीटिंग देते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को ग्रीटिंग देने के लिए उसकी रिस्पेक्ट में झुककर ग्रीटिंग देने का रिवाज है। और सबसे खास बात तो ये है कि जो जितना ज्यादा सम्मानित होता है उसके लिए उतना ही ज्यादा झुका जाता है। भले ही बंदा कितना ही बड़ा या एजुकेटेड क्यों ना हो, ग्रीटिंग देने के लिए झुक जाता है। पर हाँ, यहाँ झुकाव की डिग्री में थोड़ा अंतर होता है। नंबर 12। फ्रेंड्स, आप जब भी कहीं जाते होंगे तो आपको कार पार्किंग, बाइक पार्किंग मिल जाती होगी। यहाँ तक कि साइकिल पार्किंग के लिए भी अलग से पार्किंग बनाई जाती है। पर ये जापान है मेरे भाई, यहाँ पर कुछ अनोखा होना तो बनता है। तो आइए भाई, हम आपको रूबरू करवाते हैं जापान के अम्ब्रेला पार्किंग से। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, पर रुके रुके आपकी उलझन को अभी दूर करते हैं। असल में आपको जापान में किसी भी बिल्डिंग में जाना हो तो आपको कार बाइक को पार्क करने के साथ साथ इस तरह से अम्ब्रेला को भी पार्क करना होता है। खैर, इसके पीछे की वजह यह है कि बारिश में अम्ब्रेला पानी से तर हो जाते हैं, जिससे इन्हें पार्किंग में पार्क करने से बिल्डिंग साफ और गीली होने से बची रहती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जापान के, जिसके बारे में जानकर आपको मजा तो जरूर आया होगा। वेल, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।